रमजान का महीना था। 15 रमजान गुजर चुका था। शाम का वक्त था। सब लोग अब इफ्तारी के लिए दस्तरखान लगा रहे थे। बगदाद की गलियों को अच्छे से सजाया हुआ था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी बिखरी हुई थी। पूरा बाजार खुशबू से महक रहा था। सब लोग अपने अपने दस्तरखान पर बैठकर अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे थे। इतने में करीब के मस्जिद से आजान की आवाज से पूरा बाजार गूंजने लगा। सब लोग इफ्तारी करके नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। बाजार में बहुत रौनक था। सब ताजिर और दुकानदार बहुत खुश थे। नमाज अदा करके सब लोग अपने अपने दुकान पर आ चुके थे। उसी बाजार में एक अब्दुल रहमान शेख जी थे जो अपने दुकान पर बैठे थे। इनका कीमती कपड़ों का और मोती खुशबू का कारोबार था। आंखों में चमक था। चेहरे पर एक काबिल और ईमानदार ताजिर का तर्जुमा झलक रहा था। शेख साहब अपने दुकान पर खड़े होकर आवाज देने लगे कि आज हम अल्लाह ताला से तिजारत करेंगे। बाकी के दुकानदार भी सुन रहे थे। उसी में एक नौजवान ताजिर भी था जो शेख साहब के पास दौड़कर आया और कहने लगा, अल्लाह ताला से कैसा तिजारत है? शेख साहब हमें भी बताइए, हम भी करना चाहते हैं। शेख साहब ने कहा, दुनिया का तिजारत अल्लाह ताला की तिजारत से मुख्तलिफ है। ये तिजारत बिना घाटे का सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। ये बात सुनकर वो आदमी चौंक गया। वो आदमी बहुत लालची था और कभी किसी का मदद नहीं करता था। उस बाजार में अगर कोई शख्स ईमानदारी का तिजारत का बात करता तो लोग उस ताजिर को शेख अब्दुल रहमान के पास भेज देते। पूरे बाजार में शेख ईमानदारी में मशहूर थे। वो शख्स आकर शेख साहब के पास बैठ गया और शेख साहब से पूछने लगा कि अल्लाह ताला से कैसे तिजारत किया जाता है जिसमें कोई नुकसान नहीं है। इतने में काफी लोग जमा हो गए। शेख साहब उस आदमी से मुखातिब होकर कहने लगे, अल्लाह ताला से तिजारत करना बहुत आसान है, लेकिन लोग दुनिया की फिक्र में दुनियावी तिजारत की ज्यादा अहमियत देते हैं, जबकि दुनिया की तिजारत में नुकसान का डर है, जबकि अल्लाह ताला के साथ तिजारत में कोई नुकसान नहीं है। सभी लोग बहुत गौर से शेख साहब के बातों को सुन रहे थे, मगर वो शख्स उठकर चला गया और अपने दुकान पर जाकर बैठ गया। उस आदमी का नाम जाफर था। इतने में एक आदमी आया जो बहुत परेशान था। उसके बदन पर धूल मिट्टी जमा था। चेहरे पर गम का साया नमूदार था। ऐसा लग रहा था जैसे इस शख्स के ऊपर मुसीबत का पहाड़ गिर गया हो। जाफर का नाम भी बड़े बड़े ताजिरों में शुमार होता था, मगर बहुत कंजूस था। वह शख्स जाफर से कहने लगा कि मैं भी एक ताजिर हूँ। डाकुओं ने मेरा सारा माल लूट लिया और मेरे ऊंट भी मुझसे छीन लिया। मैं किसी तरह अपना जान बचाकर आया हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कुछ खा सकूं या अपने शहर वापस जा सकूं। अल्लाह के वास्ते आप हमारी मदद करें। जब यह बात जाफर ने सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया और उस शख्स को धक्के मारकर शेख साहब के दुकान की जानिब भेज दिया और बोला, हमें अल्लाह ताला से नहीं दुनिया से तिजारत करना है। ये सब शेख साहब देख रहे थे। उस शख्स को शेख साहब ने अपने पास बुलाया और खैरियत पूछा। वो आदमी अब सुकून महसूस करने लगा। शेख साहब ने उस शख्स के सामने सोने का भरा हुआ एक थैली रख दिया। शेख साहब ने कहा, ऐ मुसाफिर, ये तुम्हारे हिस्से का है जो मैं तुमसे नहीं अल्लाह ताला से तिजारत करूंगा। वो शख्स शेख साहब से सोने का सिक्का लिया और शेख साहब को दुआएं देता हुआ चला गया। शेख साहब के दुकान पर जो लोग सब बैठे थे सब चले गए। शेख साहब भी अपना दुकान बंद किए और घर के जानिब चल दिए। शेख साहब जब दूसरे का मदद करते तो बहुत खुश हो जाया करते थे। सुबह हुआ, सब लोग अपने अपने दुकान पर पहुंच गए। जाफर भी दुकान पर पहुंचा तो शेख साहब का खैरियत पूछने के लिए शेख साहब के दुकान पर बैठा था। इतने में एक आदमी जाफर के पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि हमारे ऊपर डाकुओं ने हमला करके सारा माल लूट लिया और ऊंटों को भी अपने साथ लेकर चले गए। मैं अपना जान बचाते हुए भाग कर आया हूँ। इतना सुनना था कि जाफर चिल्लाने लगा, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, सारी जिंदगी की कमाई लूट गई। सारे बाजार के लोग जमा हो गए, मगर जाफर का चिल्लाना बंद नहीं हो रहा था। शेख साहब जाफर की तरफ गौर से देख रहे थे। जाफर चिल्लाता हुआ घर की तरफ चल दिया। सब लोग अपने अपने दुकान पर चले गए।
जाफर का दुकान कई दिनों से बंद था। जाफर का कोई पता नहीं था। शेख साहब का दुकान जाफर की दुकान के सामने था। जब शेख साहब दुकान पर जाते और जाफर का दुकान बंद देखते तो बहुत बेचैन हो जाते। ईद भी करीब आ रहा था। शेख साहब जाफर को लेकर बहुत बेचैन रहते। बाजार में जाफर का कोई खबर नहीं था। शेख साहब रात में दुकान बंद करके जाफर के घर पहुंच गए। दरवाजे पर दस्तक दिए। जाफर आकर दरवाजा खोला तो देखा शेख साहब खड़े हैं। जाफर शेख साहब को घर के अंदर ले गया और बैठकर बातें करने लगा। जाफर शेख साहब से कहने लगा, अब मैं तिजारत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऊपर बाजार में लोगों का बहुत कर्ज है। दुकान भी हाथ से चले गया। कभी किसी का मदद भी नहीं किया हूं कि मैं किसी से मदद मांग सकूं। जाफर के लहजे में दर्द और पछतावा था। शेख साहब ने जेब से एक सोने से भरा हुआ थैली निकालकर जाफर के सामने रख दिया और शेख साहब कहने लगे, जाफर ये सब तुम्हारा है। जो मैं मुसाफिर को मदद करके अल्लाह ताला से तिजारत किया था उसका कई गुना मुनाफा मेरे काफिले से हुआ है और सही सलामत वापस आ गया है। ये जो रकम मैं तुम्हें दे रहा हूं, शायद अल्लाह ताला ने तुम्हारे मदद के लिए इतना मुनाफा दिया है। जाफर बहुत शर्मिंदा था। उसके पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं था। जाफर अब दिल में सोचने लगा, अब मैं भी दूसरे का मदद करके अल्लाह ताला से तिजारत करूंगा। शेख साहब जाफर से सलाम करके अपने घर की तरफ चल दिए। जाफर अब अपना जिंदगी और अपना तिजारत नए सिरे से शुरू किया। अब जाफर को सिर्फ दौलत कमाना नहीं था बल्कि दूसरों का मदद करके अल्लाह ताला से तिजारत करना हो गया था। जाफर का तिजारत धीरे धीरे बढ़ने लगा और दूसरों का मदद भी करता था। काफी मेहनत की। एक दिन शेख साहब और जाफर बैठकर बातें कर रहे थे। शेख साहब कहने लगे, जाफर अल्लाह ताला से तिजारत करना कैसा लग रहा है? जाफर ने कहा, अल्लाह ताला से तिजारत दुनिया के तिजारत से बहुत बेहतर है। दोस्तों, हमें इस कहानी से एक ऐसी नसीहत मिलती है कि दुनिया का लालच और तिजारत हमें सिर्फ दुनिया में ही महदूद है, मगर दूसरों का मदद करना और मेहनती ईमानदारी से तिजारत करना ही अल्लाह ताला से तिजारत है। ये न सिर्फ दुनिया में महदूद है बल्कि आखिरत में कामयाबी का बाइस बनता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। दोस्तों, ऐसे ही मजीद दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लग रहा है तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।